फौज तो तैयार है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਤੋਂ ਬਚਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਕਰ ਬਣਾਓ। ਚੌਧਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਲੈਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਚੌਧਰੀ ਆ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਰਮਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਛੁਪ ਜਾਵੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 72 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਡੱਬਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਡੱਬਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿਸਤਾ ਬਦਾਮ ਅਗਰ अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पुट्टे साइकिल तेरा पुट्टा साइकिल चले, पिस्ता बादाम कहाँ से लाएगा वो। अच्छा जी, ये नहीं कि यूरोप में गरीब नहीं होते। आप देख रहे निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। ये जो अब अखबारात रोला डाल रहे हैं ना, ये मेरे मालिक ने अपने सितंबर के एंड पे कहा था। वो तलब बुंकर उसको कहते हैं, बुंकर मोर्चा जो है ना उसको साफ कर दे तो बेड लगा दे वहाँ पे। तो वो बेड लगा दिया गया था। तो ये उस वक़्त के हालात। अब तो उसने कहा ना मैं मदर ऑफ बम्ब जो है ना वो फेंकूंगा, एक ऐसी जगह फेंकूंगा, एक एक जगह पे बर्लिन और फ्रैंकफर्ट और पोलैंड और प्राग, जो भी उसमें थे, ओस्लो, तो जो 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 उनके कैपिटल है वहाँ पे उन्होंने कहा जी एक एक बच्चा तो मैं सुटना है। और भी वहाँ पे ले गए हैं, और मुल्कों के भी, यमन के होदी भी उधर ले गए हैं, फौजें आ गई हैं। तो पुतिन जो है, पुतिन पे मैं वैसे भी रिसर्च करता रहता हूँ। 4 पुतिन है कहते 4, उनमें से एक ही असली है जी, बाकी 3 कोई मेरे साथ बहस रहा था डमी कैसा होता है, डमी में क्या ऐसा होता है। तो उसको बड़ी बारीक बीनी से देखना पड़ता है, फिर पता लगता है ये असली मिल रहा है कि नकली मिल रहा है ये पुतिन। अच्छा जी, फिर इसी के पर डमी के बात करें। कोई कहता है इमरान खान मार देता, उधर डमी है कि मैं कि जिन्हें अपने पाँव पे बैठा के चूचू करवाया हो ना, तो वो बहनें अपने भाई को बोलती नहीं, उनको एक एक रग उनको याद होती है। तो ये साथ चल रहा था। अब देख रहे निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। क्यों नहीं चलाई, तुम भी मेरी तरह हरामी निकले। खान सही, तुमको मेरा पार्ट कहता है। तुमसे पूछते 26 नवंबर को गोलियां क्यों चलाई, मुझसे पूछते थे 16 दिसंबर को दुश्मन पर गोली क्यों नहीं चलाई। तुम भी मेरी तरह हरामी निकले। खान सही, तुमको मेरा पार्ट कहता है। कैसा चाह सही है कि नहीं, चाह सही है नहीं चाह सही। बस इसी तरह ये आर्टिफिशियल बनाई हुई है, क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा जी, ये मुन्ना जब होता था ना फौज के खिलाफ, इसमें तो मारा गया, लेकिन सवालात बहुत हैं जो अब पूछने का हक रखती है ये कौम, हमारे मुल्क की आवाम। और यकीन मानिए बड़ी तकलीफ होती है, हम डिसरिगार्ड कर देते हैं, बहुत सी तनकीद होती है हमारे उन इदारों पर जो कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी के ज़ामिन है। बाहर से तनकीद होती है, हम कहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन जब मुल्क के अंदर से तनकीद होने लगे, लोग सवाल उठाने लगे जिनका हक बनता है कि वो सवाल उठाएं। नेचुरली वो टैक्स पे करते हैं, जिससे कि इतनी बड़ी फौज है, उसको वो बजट देते हैं इतना बड़ा, तो उनका हक बनता है कि वो कुछ ना कुछ जरूर पूछें। और आज यही जसारत हम करेंगे कि कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि रेज होने चाहिए। इसमें तो मारा गया, लेकिन सवालात, ये जो मुन्ना मुंशी जो था ना फौज के खिलाफ होता था मरियम के कहने पे। अच्छा, ये उन्हीं दिनों की बात है, ये उन्हीं दिनों की बात है, समझ गए ना, उन्हीं दिनों की बात है। ये मुन्ने की बेगम भी साथ साथ चलती थी ना, तो वहाँ पे एक कैप्टन साहब ने उसकी असमत दरी कर दी। कैप्टन ने, सोना मुंडा था, इसी की तरह ये भी, ये मरियम के पीछे तैदी घर वाली नया ब्याह हुआ था। तो ये सिर्फ सिंपल वकील हैगा, सिंपल मेरी तरह का ही है, बस इतना कि वकील हैगा जिन्हें को मैं कानून जानना। मैं तो इससे ज़्यादा जानता हूँ क्रिमिनल, क्योंकि हम क्रिमिनल लोग है, 2 नंबर लोग है, हमारे पे पेश किए, हमने भी कितने लोगों पे जाली केस किए हुए हैं। तो ये अपने मुतल्लिक़ हम कानून सारे जानते, ये वो भी नहीं जानता। आफरीन और शख्स के ऊपर वहाँ पे बलूचिस्तान में एक जगह पे, बस कोडेड गुफ्तगू कर रहा हूँ, पूरी मतलब जगह जगह इज्जत भी तो थी, वहाँ पे कोई लेडी डॉक्टर नहीं आती थी।
एक बंदे की लेडी डॉक्टर तो जाके मिली अकबर बुगटी शहीद को। उनके जी आप मैं इधर जाती हूँ लेकिन मुझे मेरी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ होएगा ना वहाँ पे तो सने ये कर देते वो करते। कराची में थी, उसका खामद भी कराची में नौकरी करता था। वहाँ पे उसने कहा नहीं मेरे बेटा, सर पे उसके हाथ रख दिया। फिर वहाँ पे गया तो उसकी इज्जत फौजी ने लूट ली थी। ठीक है जी, वो अभी भी हैगा। इसने कहा था कि वो कोयलों पे शिया था ना वो अकबर बुगटी, तो कोयलों के पे चल के अपनी वो दे। लेकिन मुशर्रफ ने कहा था, उसने जान दे दी थी कि मैंने इस बेटी के सर पे हाथ रखा, मेरी बेटी के साथ हुआ, अब हमें न्याय चाहिए। तो मैं ये नहीं कि उसको मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन एक के बदले 100 भी मार लूँगा, अकबर बुगटी ने कहा था। लेकिन हमें न्याय चाहिए, जिसको वो बलोची में कुछ और कहते हैं कि हमें जो है ना पहले इसकी शहादत चाहिए कि ये कोयलों के ऊपर चले। नहीं तो आपने तो उसका को करना नहीं था, मेजर था वो, तो उसने ज़बरदस्ती उस लेडी डॉक्टर की इज्जत लूटी थी। वो उसको गिला करती कराची चली गई वापस, फिर कराची से कनाडा में चली गई। तो इज्जतें इस तरह उसने अपनी जान दे दी थी। उसने कहा था नहीं मैं अपने पीछे अपने आदर्श नहीं आऊँगा, सेम ऐसी ये करें मैं अपने अवाम की खातर जान दे दूँगा, तो ऐसी मैं कोई बात नहीं करूँगा। लो जी, एक मनहूस खबर भी सुन लो। पंजाब असम्बली ने अन्नी पाक थी, पब्लिक को कुछ मिले ना मिले। अच्छा जी, अपनी तरफ 526%। ये एमपीए को पहले 76,000 मिलता था, अब 4 लाख मिलेंगे। पब्लिक तो होते ही रोटी उन्हें दिएगी जे, उसका वजन कम कर दिया। सूबाई वजीर की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 9,60,000 कर दी जाए। वाह जी वाह। स्पीकर की तनख्वाह 1 लाख से हटाकर 25,000 कर दी। तो किस तरह तेरे साथ बंदे चलेंगे? वो खान है कुर्बानी देने वाले मजनू, तूने कहाँ से ये ढूंढ लिए थे? असू कोई टिकट भी नहीं ले रहा था ना, इसका क्या कसूर? स्पीकर की तनख्वाह 1,25,000 से बढ़ा के 9,50,000, डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 1,20,000 से बढ़ाकर 7,75,000 कर दी। और भी आगे डिटेल डेली अलाउंस थे, सफरी अलाउंस थे, फलाना थे टमकाना। कोई है जो बोले ये जो लेटे में है पंज पंज क्या इसको यार, मैं इजाज़त आप दे दें मुझे, तो मैं क्या क्या या बस 5 गांडे कह लो, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, इससे बड़ी गाली नहीं मैं दे सकता। खान साहब की तकरीर का एक इक़्तिबास है, ये बगैरत कुत्ती का बच्चा गोबरिस्ट गोहर, और ये वो ट्वीट भी नहीं कर सकते। डी चौक में दौरे हाजिर के जनरल डायर ने कौम को अपना गुलाम गदानते हुए नहते और पुरमन शहरियों पर बिला इश्ताल गोलियां चलवाईं। हम इस वाक़े को कभी भी भूलने नहीं देंगे और अपने वर्कर और शहदा को इंसाफ दिलाएंगे। ये हरामी पिल्ले वो भी नहीं करते, ये रीट्वीट ही नहीं करते, खान का नाम लेके कर दो। इससे अच्छा तुम्हारे कितने दोस्त हैं, राजा बिशारत हैगा, वो जो हैगा फ़हीम अख्तर हैगा, सदीक जान हैगा, वो कम से कम ये करते तो हैं ना, ये करते तो ये तो वो भी नहीं करते, सिर्फ बाजी लिमा करती है बस वो ट्विटर पे। उसने ही वो जो सलामती अमूर का बशीर रखा, तो उसी ने वो वहाँ पे वो किया था। अच्छा जी, फिर क्या क्या सिलसिला जी आजकल आया? उनको हमारा काम है पॉलिटिशियंस को, और अगर कोई कामयाबी है तो वो भी हमारी है, और जो नाकामी है वो भी हमारी है। हम ये कब समझेंगे और कब हमें ख्याल आएगा? हर बात में हम अपनी बजाय उनको जिम्मेदार बना देते हैं। 50-55 मुल्कों में एक्सटेंसिव सफर किए हैं। दुनिया में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो अपनी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें करता है। कहीं भी इस्टेब्लिशमेंट तो माँ की, कोई आर्मी चीफ को बाप मानता है, कोई इस्टेब्लिशमेंट को माँ मानता है। इन सियासतदानों की नहीं हरकतों ने इन्हें आज तक ख्वार किया। बाल सफ़ेद हो गए लेकिन ज़हनी गुलामी से आज़ादी ना मिल सकी। ये कैसर शेख साहब थे, सैगलेगन है जुलाई जिनको कहते हैं, सैगलेगन खेस होना नाले, इनकी चिन्होट में मिले शिले शमस इनकी मिलती, अब बिकती भागती मेरे ख्याल हसन इकबाल के आ गई। अगर चिन्होट से पिंडी भटिया की तरफ चले अफजाबाद की तरफ, तो रास्ते में हरसैद शेख एक पिंड का था, वहाँ पे इसने जंगल में फार्म हाउस बनाया हुआ। आहो समझ तो गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
तो वहाँ पे ये फौजी जर्नैल बुलाता है कि आओ जी आओ। फिर अपने वो गांव की बेचारियाँ छोटी छोटी बच्चियाँ 12, 13, 14, 15 साल की, जिनको ये शौक होता है ये खाने पीने का, कच्चे फल खाने का, तो वो फिर रियाया जो हुई उसकी, वो रियाया, वो कह रही मेरी रियाया, ये मैंने अपने ज़मीनों पर बटाए हुए हैं, इनका खर्चा उठाता हूँ, इनको मैं दाने देता हूँ, इनका ये करता हूँ, इनका वो करता हूँ। बस वो बचपन से ही जब वो उनके जवान भी बड़े होते जाते, वो कहता अच्छा अम्मी नाल भी आइयो होया, फिर बाजी नाल भी इयो होया, फिर दीन मानी नाल भी होया, फिर लगता कि इस्लाम च जायज़ ही हो सी है। लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ इसमें लाए अख्तियार करना पड़ता है। हम इसको बेलगाम जैसे दूसरे मुल्कों में वैसे नहीं कर सकते, इनको पता है। बीमारी सिक्योरिटी के प्रॉब्लम की वजह से उसके बावजूद भी हमने वीपीएम को भी काफी हद तक उसको रेगुलाइज किया है। और मैंने लास्ट में बताया था 37,000 ऐसे कंज्यूमर जिनको हमने अलाउड किया है, फिर वो अपनी लिमिट में रह के काम करें, तो इंशाअल्लाह ताला ये जैसे पहले फोन की कोई गल नहीं, आ रहे थे। जो डोनाल्ड ट्रंप का जो सबसे करीबी फैमिली फ्रेंड है ना, उसके फैमिली फ्रेंड के साथ फोटो एलन मस्क की है, उसकी बच्चियों के साथ, उसके दमादों के साथ, उसकी जो भी उसके फैमिली बहन भाई जिन्हें भी है ना, उसके साथ एलन मस्क की फ़ोटो है और किसी की नहीं होती। तो ये वो कितना उसका करीब होएगा। और वो इसने एलन मस्क ने अपना क्रेडिट कार्ड दिया हुआ है, अपना क्रेडिट कार्ड दिया हुआ है, और उन बच्चियों को, उसकी बच्चियों को, उसके दमादों को, उसको वो जाके शॉपिंग करते फिरते हैं। हाँ जी, ये आपके लिए और कोई नहीं बताएगा, ये हम बताते। जो ट्रंप का कार्ड भी नहीं यूज़ होता, इसका कार्ड यूज़ होता है। जहाँ पे शॉपिंग करनी है, जो होटल पे जा रहा, बिल दे रहा, तो वो इसके कार्ड से देता है। ये समझ तो गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ तो गए होंगे। फवाद डब्बू आज बीवी साथ लेकर इमरान खान की गोद में बैठने की ज़बरदस्ती कोशिश करता रहा, लोगों ने मिलती नहीं तो उसकी बीवी को। अब इमरान खान उससे नफरत करता है, अलीमन गंडापुर को इस्टेब्लिशमेंट ने भी उसको तलाक दे दी, उसकी मुलाकात नहीं कराई, 22 से सिफारिश भी करवाई, खान साहब और शाह महमूद के दरमियान घुसने की कोशिश भी की, इमरान खान को मफाहमत डील का मशवरा दिया, मगर इमरान खान ने डब्बू को शटअप कॉल दे दी, वगैरह वगैरह। तो ये कहाँ तक है, किस तरह तक? हज़ारों कैदियों को रहा करने वाला आज खुद बेगुनाह कैद है। ये उसके ऊपर लिखा था। ये माल मेरे ख्याल आया तो बुक ऊपर किसी ने झंडा ठोक दिया एयरपोर्ट के ऊपर। लोग पता नहीं इतना इतना माल किस तरह ले आते हैं, मेरे को ताल्लुकात होते हैं। आखिर वो एयरपोर्ट पे भी तो 50-60 हज़ार बंदा बैठा हुआ, तो वो किसी न किसी के तो ताल्लुकात निकलता। जब हम भी थे, हम भी ऐसे कर को ले आते, जहाज तक जाते थे। कितने कितने मासूम बच्चे शहीद हुए, क्या इनसे निकल जाएगी आसम मुनीर की नफ़रत, इनके दिल से निकल जाएगी? कोई इसको समझाने वाला नहीं। आसम मुनीर के करीब कौन है? फैसल नज़ीर, मेजर जनरल वाजिद अजीज़, मरियम नवाज शरीफ, तो वो जो यस्सर यूसर करने वाले हैं वही अगेन है, बस और कोई नहीं। कभी सेकंड नहीं कर सकते। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हिजानी कैफियत है। मेरा एक दोस्त है जनाब स्पीकर, सिख बरादरी का, अकलियत का, एक सहाफी था, उस पे बगावत के पर्चे, हरमीत सिंह नाम है, उसको ये पूछा जा रहा है कि तुम बीचो क्यों गए थे। मेरे एहसान एडवोकेट को पूछा जा रहा है आप इस्लामाबाद क्यों गए थे। ये हिजानी कैफियत खत्म करने के लिए हम जो पॉलिटिकल आर्ट है हम ऑन करें, हम जिम्मेदारी को अपने हाथों में ले लें। गिलगित बल्तिस्तान को ये हरमीत सिंह है कि यूट्यूबर भी है और रिपोर्टर भी है। उसको पहले शाजिया मरी ने, वो गश्ती रांड ने निकलवाया, उसने सच खबर दी थी, बजाय उस खबर की इंक्वायरी करता कोई, उसको चैनल से निकलवा दिया। फिर बेचारा इधर उधर जा रहा था, तो वो जनाब अली ये वाला उसको अब उसको FIR उसके खिलाफ काट दिए, पकड़ा तो नहीं,
लेकिन FIR कितने उसके ऊपर काट दिए, पकड़ा भी किसी जो ने। रेंजर्स का एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट में अब तक आपकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ पहुंची है सर? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने तमाम जो है मिनिस्टर साहब ने सारे का सारा बड़ी डिटेल में तमाम चीजें बता दी बट यू और तमाम बता दी। फॉर द रेंजर्स। या डेफिनेटली FIR अंडर व्हाट सेक्शन हुई है सर? जहां तक है इन्वेस्टिगेशन इज इन प्रोसेस। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक आपको जो उसमें डिटेल होगी आई विल शेयर विद यू। सर FIR जो है वो अंडर व्हाट सेक्शन सर रजिस्टर? सर वो आपसे शेयर कर लेंगे जी सारा कुछ थोड़ा सा उसकी आई विल शेयर विद यू। आई विल शेयर अरेस्ट हुई है उसपे सर? ये IG को टक्कर गया है शहीद उबासी, तो वो कह रहे मिनिस्टर साहब ने डिटेल वो देते पाती सारी, वो बेचारा आ गया बाहर गया हुआ था, वो उसके ऊपर सारी डाल दी है। तो वो जनाब अली वहाँ जवाब नहीं, मिनिस्टर साहब ने सब कुछ कह दिया, आपके साथ शेयर कर लेंगे। भाई तू की कह रहा, तू बता ना कौन कौन सी दफात क्यों लगाई, वो उसके ऊपर नहीं बात कर रहा। लो जी अखीर के ऊपर एक और खबर सुन लो, उसके ऊपर भी तबसरा। अच्छा जी, इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ताहिर सपराना 3 रेंजर एहलकारों को गाड़ी के नीचे कुचलने वाले मुलजम हाशिम उबासी का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। तो इसके ऊपर पर्चा क्यों कटाया, बाजी के ऊपर क्यों कटाया, PTI की लीडरशिप पे क्यों कटाया कि रेंजर के ही मारे। अच्छा जी, वो अबुल हसनात क्या नाम था उसका, अबुल हसनात जुल्करनैन, जो बंदे नाजायज़ पकड़े होते 1.5-2 महीने से, वो छोड़ दिए तो पुलिस ने फिर पकड़ लिया। तो वो मिला हुआ था ना, खान को सजा भी उसने दी थी। अब उसने एक दिन तो आगे छुट्टियां आगे पिछले हफ्ते की बात है कि फिर क्या, जब पीर वाले दिन खुली अदालत, उसने जाके कि अब ना छोड़ना, उनकी ढारस के लिए उनके सर पे खड़ा होकर तो उनको चढ़ा पुलिस, अब ना छोड़ना, अब ना पकड़ना वगैरह वगैरह। तो वो चला गया। अच्छा, अलीमीन गंडापुर को ना कर दिए, बहुत अच्छा किया जी। फिर जनाब अली APS के ऊपर तो बात कर दी थी, अब तो उसको गुजर भी गया। उस दिन बांग्लादेश के ऊपर जो हमने कर ली थी, बाकी फिर से अगले में कर लेंगे। छुट्टी है जी, अज काम तो अज भांडे मांजन नहीं जाना, अज घर च भांडा मांजांगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।